सद्गुरुनाथ भगवान की जय। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यौनिया येवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा। भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यौनया येवच। जीवन में सुख की परिभाषा क्या है? सुख हम लोग किसको मानते हैं और दुख किसको मानते हैं? दुख यौनया येवच। अब लोग सांसारिक बौद्धिक धरातल होने के कारण उसको वहां तक ही सीमित व्यक्ति अपने आप को मानता है कि चाहे विषय सुख हो, लेकिन परमात्मा ने कहा आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा। जिसने आत्मदर्शन प्राप्त किए, जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति ईश्वर के दर्शन किए, जैसा हम लोग निषाद की एक चर्चा आती रामायण में। निषाद ने जब भगवान राम से मित्रता की, संवाद हुआ, निषाद परमात्मा को छोड़ते होने के बाद आंखों पे पट्टी बांध ली। लोगों ने पूछा कि आपने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी? तो निषाद कहते हैं कि जिन नेत्रों से इतना सौंदर्य दिखा, उससे अच्छा सौंदर्य जगत में देखने लायक दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यही आत्म सुख का प्रमाण है। एक शारीरिक सुख, एक मानसिक सुख, एक बौद्धिक सुख और एक आत्मिक सुख है। अब शारीरिक सुख के पीछे अगर आप लोग देख ले, सोने के महल बना लो, शरीर की बीमारियां समाप्त नहीं हो सकती है। मन का सुख अगर माने तो आपके हिसाब से सभी जगत चलने लगे तो आप अपने आप को सुखी मानते हो, और आपके विपरीत जब भी चलने लगे तब आपके जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं मानते हो। अब बौद्धिक सुख, बुद्धि निर्णय करने के बाद भी इंद्रिय और शरीर उसकी बात मानता नहीं है। जो इंद्रिय कहता है शरीर वही करता है, इसलिए बुद्धि दुखी होती है। जब बुद्धि इंद्रिय और शरीर मानने लगे, सत्कर्मों में लगाने लगे, तो बुद्धि कहते कि नहीं बहुत अच्छा है। ये भी एक सीमित सुख है, लेकिन एक आत्मिक सुख एक असीमित माना गया है। तो आत्म सुख जिसने प्राप्त किया है और जिसने आत्म सुख प्राप्त नहीं किया, वो इन सुखों के पीछे भागता है। जैसे आप कल्पना करें, सर्प के फन के नीचे जहां चूहे को कितने देर तक सुख मिल सकता है, वो सुख कितना अक्षय माना जाएगा। बहुत गर्मी पड़ी हुई है और उसको लगता है कि चलो थोड़ी देर के लिए छाया मिली है, तो सर्प के फन के नीचे बैठ गया, वो अक्षय सुख हो सकता है। परमात्मा कहते ऐसा ही जो वासनात्मक विषय सुख जो है, उस सर्प के फन के नीचे बैठे हुए चूहे के समान है। इसी तरह से अपने जीवन को समाप्त करने के लिए विषय रूपी फन के नीचे जिसके इंद्रिय बैठते हैं, वही उसके जीवन में सुख प्राप्त मानता है, जबकि यह सुख दुख देने वाला है। यह सुख वास्तविक सत्यता का सुख नहीं है। अगर ये वास्तविक सत्यता का सुख होता तो इसका वियोग भी नहीं होता, इसमें दुख भी नहीं होता। तो हर एक जीवात्मा आखिरी में आप अपने अंतर मन से विचार करके देखना कि मैं अपने अंतर मन को इतना अशांत और दुखी मैंने अपने आप को क्यों कर रखा है, किस कारण कर रखा है, और मुझे अपने आप को किसने दुख दे रहा है, ये आपको सोचना चाहिए। हर एक व्यक्ति का अपने अपने जो जिस स्थिति का व्यक्ति है,
उस व्यक्ति के उस लेवल का उसको अपना सुख और दुख की अनुभूति होती है, कारण उसने आत्म सुख नहीं देखा। दीपक अगर कह दे, वो कहते हैं ना कि एक बार अंग्रेज भारत में आया और भारत में आने के बाद दिवाली का समय चल रहा था, तो दीपक लगे हुए घर घर के सामने, सारे घर घर के सामने दीपक लगाए थे। उसने पूछा ये क्या? तो एक थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा ये हमारे सूर्य के पुत्र है, सूर्य का बेटा है। तो उसके मन में आया कि ये सूर्य के पुत्र को मैं दिखाने के लिए अमेरिका ले जाऊंगा। अब उसने एक दीपक उठाया और छुपाए का, तो एक जगह पे घास पड़ी हुई थी, तो उस घास पड़ी हुई के नीचे रख दिया। जैसे ही वहां नीचे रखते ही अब वो जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह पता चला कि अरे वो तो पूरा घास जल गया। और जैसे लोग वापस वहां आए, कैसा जला, क्या जला, और ये अलग ही ढूंढ रहा है। लोगों ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले मैं सूर्य का पुत्र ढूंढ रहा हूं। बोले कौन सा सूर्य का पुत्र? तो उन्हें बताया, बोले वो कारक है, वो ढूंढ रहा हूं। जिसको किसी भी प्रकार की अपनी सत्यता का आभास न हो। अब हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, कई बार देखते हैं कि ये करो आपको ये मिल जाएगा, ये टोटका करो ये मिल जाएगा। अरे कहां, इन बातों से कुछ नहीं होता है। अगर इन सारी बातों से एक साधारण सा व्यक्ति भी उसमें इतना उलझ जाता है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सारे के सारे आपके मन के भ्रम वाली बातें हैं, ये सत्य बातें नहीं है। मैं इसलिए भगवान ने कहा कि यही जो संस्पर्शजाप होगा, क्योंकि मनुष्य, किसी ने कहा ऐसा करो, अरे क्या क्या नहीं आप लोगों से करवाते और आप लोग उसी तरह से करने लगते हो। ये कोई, जहां अगर ऐसा ही होता तो भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहने वाले पांडव कुछ भी कर सकते थे। उस समय इतने तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक थे, कौरवों को मार डालते, चलो इनको मार डालो, ऐसे टोट के कर दो। जो आपका प्रारब्ध परमात्मा ने दिया है, वो प्रारब्ध आपको अपने जीवन में परिणाम और प्रेम और पश्चाताप, ये आपको अपने आप प्राप्त होगा। क्योंकि ये शारीरिक मानसिकता की स्थिति होने के कारण आप संसार के सारे अवस्था में रहते हुए उसी को अपने आप को सुख मानते हो, जबकि ये पूर्ण सुख नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है। नदी अगर कह दे कि मैं पूरा ही समुद्र में ही हूं, चाहे वो कितना भी बड़ा फैलारा कर दे, क्या नदी समुद्र हो सकती है? तालाब को भी समुद्र हो सकता है। इसी तरह से संसार के जितने भी हम लोग, परमात्मा ने यह कहा कि आप अपने जीवन में नित्यम, और जहां नित्यम ध्यायन्ति योगिना, जो परमात्मा कहते हैं कि नित्य उसकी उपासना करने से आपके प्रारब्ध के फल, जबकि इन सारी चीजों से आपकी मन गणंत बातें, जहां अप्रामाणिक बातें, और जो शास्त्र जिसको किसी प्रकार से कोई इंद्रजाल की बातें बताकर आपको भटकाने का काम करते हैं, ये कभी भी आपके जीवन में सुख नहीं दे सकता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, दुख यौनेन येवते, ये आपके जीवन में ये जितना भी आप करोगे, लोभे न कर्म करोति लोके, आप लोभ को, अब लोभ काय का है? शरीर का लोभ, संसार का लोभ, संपत्ति का लोभ। अब इस लोभ के पीछे आपने अपना जीवन समाप्त करते हुए उसमें कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्रोताओं, भगवान क्या कहते हैं, आद्यंतवंत कमतेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिवान व्यक्ति, आत्मवान व्यक्ति, आत्मदर्शन व्यक्ति इन सभी चीजों को थोता मानते हैं, बेकार मानते हैं। अगर कोई सत्य है तो जिस मीरा ने कृष्ण कृष्ण कहा या तुलसी ने राम राम कहा, ये अपने जीवन में सत्य है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने सब कुछ करने, जहां सब कुछ मार्ग, जिन्होंने साक्षात परमात्मा को देखा, उन महापुरुषों का हम लोग आचरण करें, या जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं उनके बातों का आचरण करें। इसलिए भगवान कहते हैं कि आद्यंतवंत कमतेय न तेषु रमते बुधा। अपने जीवन में
किसी भी प्रकार से आत्मस्वरूप के जिसने दर्शन नहीं किए वही आदमी इधर उधर भटकता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। इसमें भी मिले, उसमें भी मिले, उसमें भी मिले, उसमें भी मिले, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन जिसने एक तत्व की अनुभूति प्राप्त की है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सब कुछ मिला हुआ है। इसलिए भगवान ने जहां उन सभी विषय सुख का उसमें नाना प्रकार का एक तरह से ये जहर ही माना गया है। जितने भी हम लोग कहते हैं वो उस तरह का लकड़हारे जैसा काम है। ये सारे हम लोग संसार में रहते हुए जितने भी हमारे विचार आते हैं उस लकड़हारे की तरह है, जिस डाली पे बैठ जाए उसी डाली को काटना। ये संसार के संपत्ति और विश्वासनाएं, इनके पीछे भागने वाले जीवात्मा, परमात्मा ने कहा कि ऐसे ही व्यक्ति है। इसीलिए भगवान ने सारे के सारे आद्यंत जैसा मछली, अब वो कोई कहेगा जिसको कहते कि मछुआरा, उसमें कांटे में फंसाकर कोसा मांस, तो उसमें मांस, वो मांस के टुकड़े में लगता है कि सर्वसुख, उसके पीछे भागती मर जाता है। इसी तरह से अपने जीवन में परमात्मा कहते कि अर्जुन ये सारे के सारे बातें अपने जीवन में, उसके लिए हर एक अवस्था, हर एक परिस्थितियों में रहते हुए उसका एक एक ना कहीं अनुभव रहता है। अब आप रोटी खा लो तो कितनी रोटी खाओगे, मिठाई खा लो कितनी मिठाई खा लोगे, पैसा ले आओ कितना पैसा चाहिए, क्या वो आपको चैन की नींद, शांति प्रदान करा सकता है? लेकिन अगर शांति कहीं मिले तो आत्म सुख परमात्मा के चरित्र के चिंतन में ही प्राप्त होता है। इसलिए श्रोताओं, भगवान ने कहा कि जो अनभिज्ञ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग इसी के पीछे भागते रहते हैं और उसी को प्राप्त करने के लिए निरंतर दिन रात दौड़ते हुए अपने जीवन में भोग रूपी जलचर में ही निरंतर पड़े रहते हैं। वह विचार उसी में दबे हुए, उसमें से निकलना ही नहीं चाहता है। कई लोग दुखी, नाना प्रकार से कष्ट में जीवन उनका रहते हुए आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वहां के वही सीमित रहते हैं। अच्छा, आपके जीवन में आपने विकास क्या किया? बौद्धिक विकास क्या हुआ? सुबह उठते ही वही, शाम तक वही, वापिस सोना। आपने जितने भी अपने आयु का समय निकाल दिया उसमें हर दिन हर रात वो एक ही काम करते हुए अंत में उसमें आपका क्या क्या सुख मिला? आपको थोड़ा सा आत्मचिंतन आपके जीवन में होना चाहिए, भगवान ने ये कहा। और जिस व्यक्ति ने आत्मा को प्राप्त किया है, आत्मानुभूति की है, जैसा कबीर ने, सूर ने, रवि, तुलसी, कबीर, इन सभी लोगों ने, मीरा, जो महापुरुष हम लोग देखते हैं, उन्होंने वो आत्म सुख प्राप्त करने के कारण संसार के कोई भी सुख में आपको वो कोई भी उन्होंने तुच्छ माना है, सत्य उसको माना ही नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जगत मिथ्यम ईश्वर सत्यम, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्यम, ये ऐसा ही नहीं कहा। ये कुछ एक समय, लेकिन आप 60, 70, 80, 90 साल के आयु में सारी दुनिया में लगता है कि जगत ही सत्य है। भाई, इससे भी आगे कोई सत्य की अनुभूति करने के लिए ये अगर कुछ प्राप्त करना है तो आत्मदर्शन। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन अपने जीवन में इतना ही ध्यान रखें, अगर चलना है, जिसने आत्मदर्शन नहीं किए वो लोग ही इन सभी मार्गों में पड़े हुए रहते हैं। जिन्होंने आत्मदर्शन किए वो कभी भी इन मार्गों पे कभी भी लिप्त नहीं होते। वो अलिप्त, जिसको कहते हैं कि निरंतर उनकी दुनिया ही अलग रहती है, वो भाव ही अलग रहते हैं, उनमें किसी प्रकार से कोई प्राप्ति, अभियोग का, संयोग का कोई भी भाव अभाव प्रभाव नहीं करता है। कोई भी वस्तु उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए परमात्मा ने 22वें श्लोक में वर्णन करते हुए 23वां श्लोक कहते हैं, शक्नोति है वह या सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधात् भवम वेगम सयुक्ता ससुखी नरा। शरीर में रहते हुए भी जिस जीवात्मा का हरेक अपने जीवन में, अब कहते हैं कि आप अपने मन के बहाव में बहने लगते हो। जैसा उसको किसी भी प्रकार से आपको किसको ग्रहण करना चाहिए,
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये विवेक जब आपके अंतर मन में आकर किया हुआ कर्म, ये धर्म कहा गया। और अज्ञानता में किया हुआ कर्म यही अधर्म है। समझकर किया हुआ कर्म इसको धर्म बताया, और ना समझकर किया हुआ कर्म इसको अधर्म बताया। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, जहां तक इन सारे जगत की कई लोग तो उसका नाम तक, संसार के किसी वस्तु नाम तक नहीं जानते। जैसे मैंने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि उनको द्रोणाचार्य ने एक श्लोक, एक बात बोली, कहा कि आप कहो कि मुझे क्रोध नहीं आता। वो जानते ही नहीं थे, कई दिन तक निकल गए, लेकिन इतना सा शब्द वो अपने मस्तिष्क में बिठा नहीं पाए, वो जानते ही नहीं। अब जिन विषयों को जानते नहीं है, उन विषयों के बारे में चर्चा भी क्या करेगा? अज्ञानी आदमी क्या चर्चा करेगा? एक अनपढ़ आदमी कोई शास्त्र की चर्चा कर सकता है? या ज्ञानी आदमी कोई अज्ञानी जैसी कोई बात कर सकता है? इसी तरह से परमात्मा ने कहा कि जो भी व्यक्ति जिस परात्पर परमात्मा के चरणों में, जिसने ब्रह्म सुख की प्राप्ति अनुभव किया है, और ब्रह्म सुख का ढंग और अलग निराला ही बताया गया है, उसमें अगर हम लोग चले अपने आप में, कोई पक्षी कई प्रकार के अगर देखें जिसका कोई विषय नहीं है, जानवरों को उनके विपरीत आहार रख दो, वो कभी भी ग्रहण नहीं करते, देखते भी नहीं है। कारण वो उनका विषय नहीं है, उनके बारे में जानते नहीं है। इसी तरह से जिन्होंने आत्मा विषय प्राप्त किया, वो विषय सुख के पीछे, सांसारिक सुख के पीछे नहीं भागते हैं। ये परमात्मा नाना प्रकार का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया। आज हम लोग इतनी चर्चा करते, कल उसके ऊपर चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।